अगर आपके घर में ये सिंपल वाला माइक्रोवेव है ना, तो आज के तीनों आइडियाज़ आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। वैसे तो तीनों के तीनों आइडियाज़ स्टाइलिश होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और आपकी बजट को भी सेव करेंगे। लेकिन लास्ट वाला जो आइडिया है ना, उसको देख के आप ये कहेंगे कि पहले हमें ये आइडिया क्यों नहीं मालूम हुआ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो देखिए जनाब, ये मेरा सिंपल सा सादा सा माइक्रोवेव है और इसके ऊपर जितने भी कवर्स मैं यूज़ करती हूँ ना, सारे के सारे मेरे पास जो है ना बहुत ही प्यारे प्यारे मैंने बनाए हुए हैं। और इस तरह के कवर्स ना आपको मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे और इन सब की वीडियोस है ना आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। बिल्कुल सिंपल से ये आइडिया हैं। और देखें इस तरह से ना मैंने इसकी लेंथ ली है और मेरा जो माइक्रोवेव है ना, इसका जो वेंट लगा है ना जिससे एयर वगैरह पास होती है, वो साइड में लगा हुआ है। ऊपर अगर होता ना तो हो सकता है मैं इस तरह से कवर ना करती, लेकिन इसकी साइड्स में लगा हुआ है। और साइड्स में जो वेंटिलेशन है ना, उसको भी मैं कवर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ताकि माइक्रोवेव है ना उसकी जो हॉट एयर है ना वो ब्लॉक ना हो, ख़राब ना हो। और इसी वजह से ना मैं उस हिस्से को बिल्कुल कवर नहीं करूँगी। तो जितना मुझे कवर चाहिए होगा ना, उसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। और आपके पास जो अपना माइक्रोवेव है ना, उसके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। वैसे तो माइक्रोवेव का कवर बनाने में इतनी कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन आज का जो कवर है ना उस पर मैंने थोड़ी सी मेहनत की है। क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि जो समर वेकेशंस है ना, इनमें ये मेरे अप्लायंसेस है ना, इनको मैं थोड़ा सा नया लुक दूंगी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट माइक्रोवेव से ही लिया है। अब ये जो ग्रे कलर का कपड़ा है ना, इसकी मुझे फिल रेडी करनी है। तो मार्केट में बनी बनाई भी मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं। मैंने एक कवर बनाया था, उसमें मैंने मार्केट वाली फिल भी यूज़ की हुई है, वो तो बड़ा प्यारा लगता है। तो देखें यहाँ पर ये जो मैंने ली है ना, तकरीबन 1.5 इंच के जितनी ली है पट्टी। अच्छी खासी लंबी है, जॉइंट मैंने लगा दिए थे और उसके बाद इस तरह से मैं इसको प्रेस करके फिल रेडी कर दूंगी। लंबाई में ये फ्रिल लगेगी और साइड्स जो छोटी है ना, उस पर थोड़ी सी लंबी वाली मैं लगाऊंगी। तकरीबन 4 इंच की पट्टी ली थी। अब देखें ये जो दो पीसेस है ना, इनमें एक साइड पे पॉकेट्स बनाऊंगी। चाहे ना तो दोनों साइड्स पे पॉकेट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये लेस थी छोटी सी, इसके साथ बिल्कुल फुल मैच हो रही थी, तो मैंने इसको यूज़ किया है और इस तरह से मैं लगाऊंगी इसको। अब देखें ये जो लेस है ना, दोनों पट्टियों पे लगेगी। एक का पॉकेट रेडी करेंगे और यहाँ पर ये लेस भी मैंने लगा दी है और देखें कुछ इस तरह से मैं लगाऊंगी। और बस थोड़ी सी गैप छोड़ेंगे नीचे से, तकरीबन 1.5 इंच के जितनी यहाँ पर मैंने गैप छोड़ी है। और इस तरह से ऊपर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, कुछ इस तरह से इसको पलट के सिलाई लगा के दोबारा मैं इसको सेट करूंगी, ताकि सिलाई बिल्कुल नज़र ना आए। तो बस दोनों साइड्स पे मैंने ये सिलाई लगा दी है और अब इस तरह से इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी। और साइड्स में आप सिलाई लगा के कवर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिविल टेप लगा दिया था, ताकि इसकी साइड्स है ना वो स्टिक हो जाएं। और सेंटर में भी आप सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा इसको स्टाइल दूंगी। अब बस इसकी जो लंबाई वाली साइड है ना, वहाँ पर ये फ्रिल लगेगी। और फ्रिल है ना थोड़ा सा नीटनेस के साथ में लगाऊंगी। उसके लिए ये जो फोर्क है ना, इसको यूज़ कीजिएगा। बिल्कुल इक्वल लगती है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस तरह से आपके काम भी आसान हो जाएंगे, काम जल्दी भी हो जाएगा और नीटनेस के साथ भी हो जाएगा। तो बस इस तरह से इसकी दोनों जो बड़ी साइड्स है ना, उनके ऊपर ये फ्रिल मैंने लगा दी थी पूरी की पूरी। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको कपड़े के ऊपर फ्रिल लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, तो फ्रिल को अलग से भी रेडी किया जा सकता है। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैं इस तरह से हैंडल कर लेती हूँ। साथ के साथ ही मैंने ये फ्रिल लगा दी, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। और दोनों साइड्स के ऊपर ये फ्रिल लग जाएगी। अब तो सेम उसी तरह से एक चौड़ी पट्टी लेकर मैंने आयरन वगैरह करके इसकी जो छोटी साइड्स है ना, उनके ऊपर ये फ्रिल मैंने लगाई है। और ये जो पट्टी है ना, तकरीबन 4 इंच के जितनी होगी। आप थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। साइड्स में थोड़ी सी बड़ी लगाएंगे ना, थोड़ा सा लुक अच्छा आता है। तो बस इसकी दोनों छोटी साइड्स के ऊपर ये फ्रिल लगा के और उसके बाद यहाँ पर मैं सिलाई को पक्का कर दूंगी। अब देखें ये फ्रिल वगैरह लगा के और कुछ इस तरह से ये पीस हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी जो लाइनिंग है ना, उसको मैं ज़रूर लगाऊंगी, ताकि मेरा जो ये माइक्रोवेव का कवर है ना, बहुत अच्छा सा बने।
थोड़ा सा भारी भी बनेगा और लुक भी अच्छी आएगी। बगैर लाइनिंग के इतना कोई प्यारा नहीं लगेगा। अब देखें ये जो फ्रिल है ना, इसको अंदर की तरफ कर देंगे। कपड़े की दोनों सीधी तरफ है ना एक दूसरे के सामने ही हैं। और बस पहले तो इसकी जो बड़ी साइड्स है ना वहां पर स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी, जहां पर हमने फ्रिल की सिलाई लगाई है ना बिल्कुल उसके ऊपर। तो लंबाई में तो सिलाई लग चुकी। अब इसकी जो छोटी साइड्स है ना उसके ऊपर देखें, ये थोड़ा सा कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसको कुछ इस तरह से पलट के और इसके ऊपर आयरन वगैरह करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी, टॉप पे स्टिच लगा दूंगी। और उसके बाद इसके चारों तरफ के ऊपर टॉप पे स्टिच आ जाएगा। साथ साथ ये दोनों छोटी जो साइड्स है ना ये भी कवर हो जाएंगी। आयरन ज़रूर कीजिएगा। और मेरी ये जो आयरन है ना काफ़ी एक तो पुरानी भी है और इसके ऊपर काफ़ी सारा रस्ट वगैरह लग चुका है। मेरे पास अक्सर ये कमेंट्स आ जाते हैं कि आप ही अपनी आयरन को तो साफ़ करो। तो भाई करूँगी कभी, हो सकता है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए, हो सकता ना भी हो जाए। तो देखें जो भी हुआ ना आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी एक साइड पे मैं बो लगाऊंगी, आप चाहे ना तो दोनों साइड्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास ये दो फैब्रिक के पीसेस हैं और इसकी चारों तरफ मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद सेंटर में कुछ इस तरह से इसको पकड़ेंगे और कट कर देंगे। कट करने के बाद ये सीधा हो जाएगा। सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से हम इसकी बो रेडी कर देंगे। तो अब इसका जो पॉकेट है ना सेंटर में बो जब आ जाएगी तो बस इसके ऊपर सिलाई आ जाएगी और पॉकेट बन जाएगा। दोनों सेपरेट हो जाएंगे और इसके ऊपर मैंने पर्स लगाए हैं। तो सिलाई भी लगा सकती थी। वैसे हम इसके अंदर इतनी कोई भारी तो चीज़ें हमें रखनी है नहीं, छोटी मोटी सी रिसीट्स या कुछ ऐसी चीज़ें ही रखते हैं। उसमें इतना कोई इसके ऊपर हैवी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पर पर्ल के साथ ही मैं टांके वांके लगा के इसको फिक्स कर दूंगी। तो बस ये पार्टीशन आ जाएगी दोनों पॉकेट्स के सेंटर में। और बस बहुत ही ये प्यारा बना था। मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी कि इसको मैं कुछ इस तरह का लुक दूंगी। और ये फैब्रिक है ना इसका कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और माइक्रोवेव के ऊपर बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखें इस साइड पे ना छोटे छोटे से पॉकेट्स हैं, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका दूसरा भाई इसके साथ रेडी करते हैं, क्योंकि कपड़े के छोटे छोटे से जो पीसेस है ना उनको भी बिल्कुल ज़ाया नहीं करना होता। तो इसी के साथ ये दो पीसेस हैं। तो देखें इनका मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो एक जो पीस है ना उसके ऊपर ये चिप्स मैंने लगा दिया है, आप फोम भी लगा सकते हैं। और उसके बाद इसको थोड़ा सा कट कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है और इनकी भी लेंथ और विड्थ मैं आपको दे दूंगी। और ये आपका माइक्रोवेव है ना उसकी हैंडल के अकॉर्डिंग बनाइएगा। अगर आप इसको फ्रिज का बनाना चाहते हैं ना तो जो फ्रिज का हैंडल है उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। अब ये एक जो पीस है ना इसके ऊपर मैं फिर लगाऊंगी, जिस तरह से हमने पहले लगाई ये बिल्कुल इसी तरह से इसकी जो दो छोटी साइड्स है ना उनके ऊपर ये फिर आ जाएगी। अब इसके साथ दूसरा कपड़ा यूज़ करेंगे, लेकिन इसको स्टिक करने के लिए ये जो वेलक्रो है ना इसका मैंने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर अगेन मैंने एक बहुत ही बड़ी सी गलती की है और मैंने उसको कवर करने की भी बहुत कोशिश की है। अगर आपको गलती मिल जाए ना तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इसकी जो लाइनिंग है ना उसकी एक साइड पे ये वेलक्रो लगेगा। आप चाहे ना तो बटन्स भी लगा सकते हैं। मैंने एक साइड के ऊपर ये वेलक्रो लगा दिया है और उसके बाद कुछ इस तरह से इनको आमने सामने रख के जहाँ से फिर लगाई है ना उसके ऊपर कुछ इस तरह से सिलाई लग जाएगी। अब इसको मैं कर दूंगी सीधा। सीधा करने के बाद वेलक्रो की जो दूसरी पट्टी है ना जो फ्रंट साइड है उस साइड आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर मैंने लगाई है। और उसके बाद कुछ इस तरह से इसको पकड़ के स्ट्रेट दोनों साइड्स के ऊपर टॉप पे स्टिच लगा देंगे और बस ये रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी, देखें कुछ इस तरह से। और गलती मैंने किस तरह से कवर की है मुझे आप ज़रूर बताएंगे। अच्छा जी, माइक्रोवेव के ऊपर अगर कवर नहीं लगा होता ना तो ये एक तो लुक वाइज अच्छा नहीं लगता है। वैसे हम मार्केट में भी तो लेते हैं ना, और अगर घर पे बनता है ना तो उसका तो क्या ही कहने। और इस तरह का ये कवर है ना आपको मार्केट में काफ़ी महंगा मिलेगा। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके काम है ना आसान होते हैं और पैसे भी बच जाते हैं। तो बस अब हैंडल है ना उसको भी मैं लगा दूंगी और उसके साथ साथ अब इसका तीसरा जो भाई है ना वो भी हम रेडी कर देंगे। अब जो थर्ड आइडिया है ना वो मैंने एक इंग्लिश चैनल पे देखा था और ना मुझे पसंद भी बहुत आया था, क्यूट लगा आइडिया। और फिर मुझे इसको ट्राई करने का भी दिल किया और सोचा आपके साथ शेयर करूं।
तो अब ना आप मुझे बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा है, सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी रिसर्च की है। चैनल पे जो बना रहे थे ना, वहाँ पर भी जितनी चीज़ें थी वो सारी मैंने जहन में रखते हुए बनाया है। और उसके साथ साथ मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा है कि कौन सा फैब्रिक यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है ना 100% कॉटन है। तीनों जो फैब्रिक हैं 100% कॉटन है। मैंने इसके अंदर फोम इसीलिए यूज़ नहीं किया कि वो मटेरियल कुछ थोड़ा सा पॉलिएस्टर भी होता है, और जो चिप्स बुकरम आता है ना वो भी थोड़ा सा सिंथेटिक सा मटेरियल होता है, तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया। मैंने यहाँ पर एक बेडशीट यूज़ की है, और उसके साथ साथ छोटे छोटे से पीसेस करके ये जो रिविल टेप है ना इसका यूज़ किया है। बिल्कुल छोटे से पीसेस करूँगी, और बस इसीलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये सेंटर की लाइनिंग है ना हिले जुले बिल्कुल भी ना। मुझे बहुत ही क्यूट सा इसको बनाना है, नीटनेस के साथ बनाना है। वैसे तो कॉटन का मटेरियल है, हिले जुलेगा बिल्कुल भी नहीं। पिन्स भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसको लगा दिया। 2 पीसेस मैं रेडी करने वाली हूँ। दोनों की जो साइज़ है ना मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। लार्ज बास्केट और स्मॉल बास्केट करके मैं मेंशन कर दूंगी। अब देखें दोनों जो पीसेस है ना उनको मैंने कुछ इस तरह से रेडी किया है। तो सबसे पहले जो बड़ी बास्केट है ना उसको हम बनाते हैं। तो दोनों को मैंने डिफरेंट स्टाइल दिया है। एक के जो हैंडल्स है ना थोड़े से मोटे वाले हैं, तो यहाँ पर ये जो पट्टी है ना तकरीबन 3 इंच की मैंने लेकर इस तरह से आयरन वगैरह करके सेट किया है। एक जो ली है ना तकरीबन 1.5 इंच के जितनी है, थोड़ी सी इसकी चौड़ाई कम रख के इसके ऊपर भी मैंने आयरन वगैरह कर दी है। और अब इसके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगा के इसको कुछ इस तरह से सेट करने वाली हूँ। शायद ये पहला वीडियो होगा जिसको बनाने के लिए मैंने इतने सारे एआई से क्वेश्चंस किए होंगे। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ही मैं इसको बनाने लगी थी। और बस बहुत ही अच्छा सा ये मटेरियल है, कॉटन का फैब्रिक है। मैं आपको आगे चल के दिखा भी दूंगी कि कितना ये कॉटन का मटेरियल है। तो जो हमारा बड़ा पीस है ना उसके लिए देखें, जो फैब्रिक की फ्रंट साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है, और लाइनिंग की फ्रंट साइड उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के आमने सामने रख के अब देखें कुछ इस तरह से इसकी जो बड़ी साइड्स हैं उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी, और उसके बाद मैं इसको सीधा कर दूंगी। तो दोनों साइड्स के ऊपर ये सिलाई लग जाएगी, और उसके बाद कुछ इस तरह से सीधा करने के बाद इसके ऊपर आयरन वगैरह लगा के बिल्कुल उसको फ्रेश कर दूंगी। परफेक्ट लुक के लिए देखें कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है, और उसके बाद इसके ऊपर आयरन कर देंगे, और उसके बाद हम इसको कर देंगे सेट। तो सेंटर निकल जाएगा, और तकरीबन यहाँ पर 2 इंच के जितना ये होगा। और दोनों साइड्स के ऊपर देखें कुछ इस तरह से मैं फोल्ड करूंगी, और उसके बाद साइड्स के ऊपर स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी। अब ना सिलाई जहाँ पर मैंने लगाई है ना वहाँ पर फैब्रिक के साथ पाइपिंग कर दूंगी, ताकि यहाँ पर ये धागे शागे है ना बिल्कुल नज़र ना आए। लुक भी बहुत ही प्यारा सा आ जाएगा इस तरह से। तो बस यहाँ पर ये जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक होता है ना पाइपिंग करने से पहले, फैब्रिक जो होता है ना उसको कट लाजमी कीजिएगा, ताकि बिल्कुल बराबर सी यहाँ पर पाइपिंग आए। और ये वाला जो कपड़ा है दोनों साइड्स के ऊपर रख के और बस सिलाई लगा के इसकी पाइपिंग मैं रेडी कर दूंगी। बस इसकी जो साइड्स है ना उनको थोड़ा सा ख्याल रखना है, कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर ऊपर की तरफ मोड़ के फिर आप सिलाई लगाइएगा, ताकि यहाँ पर कॉर्नर्स भी अच्छी तरह से सेट हो जाए इनके। अब बस इसके ऊपर कुछ इस तरह से टॉप पे स्टिच लगा देना है, और दोनों साइड्स के ऊपर ये पाइपिंग भी हो जाएगी। अब इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको सेट करने से पहले इसके जो हैंडल्स हमने रेडी किए ना इस तरह से सेट करने हैं, और उसके बाद ना इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको हम सेट करेंगे। तो देखें जितना हमने कपड़ा पलटा है ना 2 इंच के जितना, उतना ही कुछ इस तरह से हमें लाइन एक लगा देनी है, और जो चारों कॉर्नर्स है ना उनके ऊपर कुछ इस तरह से लाइंस लगा के और उसके बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी, और बस ये कॉर्नर्स भी सेट हो जाएंगे और साथ साथ हैंडल्स है ना वो भी लग जाएंगे। अब एक तो हमने फ्लिप बास्केट रेडी कर दी। अब जो दूसरा पीस है ना वो बिल्कुल स्क्वायर है, तो उसके साथ जो हमने थोड़ी कम चौड़ाई वाले जो हैंडल्स बनाए थे ना उनको ही लगाएंगे। तो इसको भी देखें कुछ इस तरह से ना बीच में फोल्ड कर देंगे, और उसके बाद कुछ इस तरह से हैंडल्स रख के यहाँ पर आप पिन्स भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू भी लगाया जा सकता है। मैंने बस थोड़ा सा एक ड्रॉप के जितना लगा के यहाँ पर मैं इसको स्टिक कर दूंगी, और उसके बाद जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है ना इसके ऊपर आएगा, और फिर उसके बाद चारों साइड्स के ऊपर सिलाई लगा देंगे, और थोड़ी सी गैप छोड़ूंगी ताकि हम इसको पलट सकें।
अब ये चारों साइड्स के ऊपर जब सिलाई आ जाएगी ना, तो पलट के और उसके बाद इस तरह से टॉप पे स्टिच लगा देना है कि ये वाली जो गैप है ना, ये भी साथ साथ कवर हो जाए, ताकि हमें बस एक ही सिलाई लगानी पड़े और काम भी हमारा आसान हो जाए। बिल्कुल उसी तरह से इस बास्केट को भी हम रेडी करेंगे। तो देखें, यहाँ पर ऊपर हमें कपड़ा है ना, इसको पलट के सेट करना है, और यहाँ पर भी मैंने 2 इंच की गैप दी है, थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। और अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई है, उससे पहले इसके जो कॉर्नर्स है ना, उनकी लाइंस मैंने लगा दी हैं, और इसकी जो साइड्स है ना, उनको कॉर्नर के साथ ही मैं सिलाई लगा दूंगी। तो सिलाई है ना, कुछ इस तरह से लगानी है, यहाँ से आपको स्टार्ट करके और उसके बाद कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा देनी है, जो हमने तिरछी एक लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर। और यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई को पक्का कर लीजिए, ताकि आपकी बास्केट है ना मजबूत बने। और चारों साइड्स के ऊपर यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी है, और बस ये दोनों फ्लिप बास्केट रेडी हो चुकी हैं। अब ये जो बास्केट्स है ना, इनकी सबसे खास बात ये है कि जब आप इसको यूज़ ना करते हो ना, तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस में बस फोल्ड करके आप इसको रख सकते हैं। तो हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, तो देखिए, माइक्रोवेव में जब हम कोई चीज़ गर्म करते हैं, तो जो बर्तन होता है ना, काफ़ी गर्म हो जाता है, या किसी के आगे सर्व भी करते हैं ना, शीशे की डिशेस वगैरह होती हैं, जैसे लजानिया हम बनाते हैं या पास्ता वगैरह, उसके लिए ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको देखा, मुझे बड़ी क्यूट लगी, और प्रोसेस भी मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको बनाने का। लाजमी नहीं कि मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर यूज़ करूं, कहीं पर भी इन बास्केट्स का यूज़ किया जा सकता है। ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए किचन में भी इनका बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है। जहाँ पर मैंने देखी थी ना, वो देखें, कुछ इस तरह से ये हमारे जो बोल्स होते हैं ना, जैसे हम सब्ज़ी वगैरह गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं, उनके लिए वो लोग यूज़ कर रहे थे, और मुझे तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया लगा। तो मैंने चैनल भी बहुत बार देखे, यूट्यूब पे सर्च किया, साथ साथ मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा कि क्या ये बास्केट्स माइक्रोवेव में यूज़ करने के लिए सेफ़ हैं या नहीं है। तो मुझे तो वहाँ पर ऐसा ही दिखा कि अगर आप 100% कॉटन फैब्रिक यूज़ करेंगे ना, तो माइक्रोवेव में इनको यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने तीनों ये कपड़े हैं ना 100% कॉटन के यूज़ किए हैं, फोम या चिप्स बुकरम बिल्कुल यूज़ नहीं किया। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम माइक्रोवेव में इसको रखा ना, तो मुझे ना कोई स्मेल आई कपड़े की, या कुछ जलने की, या स्पार्कलिंग, कुछ भी ऐसा इशू नहीं हुआ। तो ये क्यूट सी जो बास्केट्स है ना, सर्विंग डिश के जो कवर्स होते हैं ना, उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखें, कभी बेकरी के आइटम्स वगैरह हमें सर्व करने होते हैं ना, तो इनके साथ बड़े अच्छे लगेंगे। इनके अंदर भी आप चीज़ रख सकते हैं, रोटी वगैरह है ना, उसको भी आप इसमें रख सकते हैं, नहीं तो घर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको माइक्रोवेव में नहीं यूज़ करना है, तो देखें 100% जो कॉटन का मटीरियल होता है ना, उसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो देखें, जलाएंगे ना जब, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कपड़ा श्रिंक नहीं होगा, जितना हमें जलाना होगा ना, उतना बहुत आसानी से जल जाएगा। बाकी जो कपड़ा है ना, बिल्कुल भी एक ऐसा होता है ना, जो जल जल के ख़त्म हो जाता है कपड़ा, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से ना हम कॉटन का मटेरियल है ना, उसको चेक कर सकते हैं। मेरी जो अम्मी है ना, इसी तरह से चेक करती हैं, तो मैंने भी इसी तरह से चेक करके उसके बाद यूज़ किया। वैसे तो मैंने सर्च करके और उसके बाद ही आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या हम इसको अपने माइक्रोवेव में यूज़ करें या ना करें। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ साथ कवर और हैंडल का कवर कैसा लगा, ये भी ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।